नमस्कार, आई वेलकम यू ऑल टू द ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ बीइंग स्पिरिचुअल। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में थॉट पैटर्न के बारे में। जी हाँ, अगर आपने कभी भी इसको नोटिस किया हो तो आपको ये पता चलेगा कि थॉट्स का अपना एक पैटर्न होता है। हम जिस तरफ अपनी अटेंशन को लेकर जाते हैं या हमारा ध्यान जहाँ पर भी होता है, वैसे ही बहुत सारे थॉट्स जो हैं उस टाइम पे वन बाय वन एक सीरीज की तरह से स्टार्ट ऑफ हो जाती हैं। जिस तरह से हम बैठकर सीरियल देखते हैं, आज देखा कल उसका जब हम नेक्स्ट एपिसोड देखते हैं तो वो सीरियल पहले की सीक्वेंस में आगे स्टार्ट ऑफ होता है, उसी तरह से हमारा थॉट पैटर्न होता है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसको समझना। अगर हम इसको समझ ही नहीं पाते तो हम कभी भी अपने माइंड को फोकस्ड नहीं बना सकते। तो इसीलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि थॉट के पैटर्न को हम किस तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं और उसको मोल्ड करके वहाँ लगा सकते हैं जहाँ से हमारे लगाने का हमें बेनिफिट हो सके। यानी हमारा जो भी वर्क है उसको हम किस तरह से अपने थॉट्स के द्वारा बेटर कर सकते हैं। हम इस चीज़ को एप्लीकेबल कर सकते हैं रिश्तों में, हम इस चीज़ को एप्लीक कर सकते हैं लाइफ के हर एक फील्ड में। तो चलिए सबसे पहले हम इसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे। आप कभी भी मेडिटेटिव पोजीशन में कहीं भी कंफर्टेबली बैठिए और आपने कुछ नहीं सोचना है, आप सिर्फ अपने थॉट पैटर्न्स को ऑब्जर्व कीजिए। पहले एक विचार से शुरुआत होगी। देखिए, दिमाग पूरा दिन भर में विचार क्रिएट करता ही रहता है। अनगिनत अबव 60,000 या 70,000 थॉट्स क्रिएट होती हैं इन अ डे। और वो सारी की सारी जो थॉट्स होती हैं उसमें से बहुत कम थॉट्स रेलेवेंट होती हैं। बाकी या तो कोई हमारे पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं या हमारी फ्यूचर प्लानिंग होती है। बट यस, उस दिन पे उस मोमेंट से रिलेटेड बहुत कम थॉट्स होती हैं। यही एक बहुत बेसिक डिफरेंस होता है जब भी हम बात करते हैं कि एक आदमी सोचता है और उसके विचार जो हैं वो इतने प्रबल होते हैं कि वो पूरे हो जाते हैं। वो आने वाले टाइम में उसको गोल ओरिएंटेड बनाते हैं और उसको सक्सेसफुल बनाते हैं। और जो ऑर्डिनरी इंसान होता है, जो बोलता है कि पता नहीं मुझे कोई चीज़ क्लिक ऑन ही नहीं कर रही है लाइफ के अंदर, या बड़ी सारी हर्डल्स आ रही हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं मेरे जॉब में, प्रोफेशन में, पर्सनल लाइफ में, तो वहाँ एक्चुअली उन्होंने कभी भी अपनी अटेंशन को फोकस किया ही नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल, sit somewhere and start observing your thoughts। आप अपने विचारों को ऑब्जर्व करना शुरू करें। आप मॉर्निंग में करें तो बहुत अच्छी बात है। जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तब भी आप अपने विचारों को नोटिस करना शुरू करें। हर बार अपने आप को वापस इस प्रेजेंट सिचुएशन में लेकर आएं और नोटिस करें कि अभी आपके मन में किस तरह के विचार चल रहे हैं। जिस तरह के विचार चल रहे होंगे, अगर आप उस पर अटेंशन देंगे तो वहां पर आप उनको स्टॉप भी कर सकते हैं। अगर आप उनको अटेंशन नहीं देंगे तो वो थॉट प्रोसेस चलता ही रहता है। और जैसा फर्स्ट थॉट प्रोसेस होता है, नेक्स्ट सारे थॉट वैसे ही डेवलप होते चले जाते हैं। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए आपने अपना मोबाइल लिया और वहाँ पर आप कोई चीज़ यूट्यूब पे देखना चाहते हैं या गूगल पे देखना चाहते हैं। आप जब भी उसके अंदर कोई चीज़ राइट डाउन करेंगे तो जैसा एक आपका विजुअल्स निकल कर आएगा, जैसा एक यूट्यूब का आपने डाला था उसमें सब्जेक्ट, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी आ जाएंगे। आपकी प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसमें से कौन सा देखना चाहते हैं, आप कौन सा रिलेवेंट है और कौन सा इररिलेवेंट है। बट दे विल हैव सेम मीनिंग एंड मोर और लेस दे विल हैव सेम पैटर्न। इसी तरह से थॉट्स की फाइल खुलती है हमारे ब्रेन के अंदर। हम जैसा एक विचार लेकर आते हैं उससे ही रिलेटेड जो बाकी विचार हैं वो आने शुरू हो जाते हैं, क्रिएट करता है माइंड उनको, और वैसी ही सीरीज चलती रहती है तब तक जब तक हम उसको इंटेंशनली स्टॉप नहीं करते या बाहर से कोई स्टिमुलस नहीं आता, यानी कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई और कोई फैक्टर नहीं डेवलप होकर आता। तो आप देखिए कि हम यहाँ पर थॉट पावर की बात करते हैं। हम जब स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं तो हम जानते हैं कि वहाँ पर थॉट्स कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं। आने वाला सारा भविष्य और हमारी डेस्टिनी सिर्फ इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि हम किस तरह के विचार क्रिएट करते हैं। क्या हम ऑप्टिमिस्ट हैं या हम पेसिमिस्ट हैं। हम
जिंदगी को पॉजिटिवली देखते हैं या हम जिंदगी को नेगेटिव वे में देखते हैं। तो जो ये बहुत सारे नेगेटिव विचारों की फाइल खुल जाती है और हम भी इन थॉट पैटर्न को बिना नोटिस किए चलने देते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि इसका हमारे ऊपर क्या असर होता है? अनइंटेंशनली ऐसे बहुत सारे विचारों की भीड़ हमारे ब्रेन को तो टायर्ड करती ही करती है, स्ट्रेस लेवल को बढ़ाती है, एंजाइटी को क्रिएट करती है और हमें हमारे गोल से हटा देती है। हम कभी भी फोकस्ड नहीं हो पाते, हम भूल जाते हैं इतने सारे विचारों में कि एक्चुअल में हमें अभी इस टाइम के ऊपर प्रेजेंट मोमेंट में किस चीज की डायर नेसेसिटी थी, यानी मेरी प्रायोरिटी क्या थी। मैं उस जिस चीज को मुझे प्रायोरिटाइज आज करना था, मैंने उसको आज प्रायोरिटाइज ही नहीं किया या इस मोमेंट पे किया ही नहीं, और इस तरह से मेरी हैबिट होने लग गई कि जो भी विचार आते हैं मैं बहुत टाइम उसी के अंदर इन्वॉल्व हो जाती हूँ। तो यहाँ बीइंग स्पिरिचुअल में हम इसको इंटेंशनली स्टॉप करने की एक जो पावर है उसको क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आप अपने थॉट पैटर्न को ऑब्जर्व करें, देखें, चेकआउट करें, पॉज लें एक छोटा सा और चेकआउट करें कि क्या ये नेसेसरी है, क्या ये इस मोमेंट की नेसेसिटी है या मैं इसको बाद में सोच सकता हूँ या बाद में इसके ऊपर एनालिसिस कर सकता हूँ, अभी की प्रायोरिटी क्या थी। तो आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में जो काम कर रहे हैं अपने थॉट पैटर्न को उसके साथ आपने तालमेल रखना है, उसके साथ मिलाना है। सपोज यू आर वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट, तो सारे थॉट्स को आपने उससे रिलेटेड ही डेवलप करना है। उस टाइम पे आपने ऐसा कोई विचार नहीं लेकर आना है जो उस टाइम के लिए नेसेसिटी नहीं था। तो आप अपने विचारों की प्रायोरिटी को चेकआउट कीजिए रिलेटेड टू व्हाट वर्क यू आर डूइंग दैट टाइम। इस तरह से आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा और एक तरफ वो मल्टीटास्किंग से हटकर एक टास्क में फुली इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लर्न करेंगे, वो क्या चीज है? वेयर एवर द अटेंशन गोज, जहां पर भी हमारा ध्यान जाएगा, जहां पर भी हमारी अटेंशन जाएगी, एक्चुअल में हमारी पूरी एनर्जी जो है वो वहां पर फोकस होनी शुरू हो जाएगी और हम कॉस्मिक पावर के साथ वहां पर यूनाइट होना शुरू हो जाते हैं। मींस हम एनर्जाइज होना शुरू हो जाते हैं। तो हमें अगर अपनी सोल को एम्पावर करना है, अपने विचारों को प्रबल करना है, फोकस्ड करना है, तो हमें ये जरूर नोटिस करना पड़ेगा कि हमारी थॉट पावर क्या वेस्ट तो नहीं हो रही है, क्या हम थॉट्स के द्वारा उन सारी चीजों को तो नहीं पैटर्न्स को खोल के बैठे हैं जो अभी के टाइम की नेसेसिटी नहीं थी, या जिन थॉट पैटर्न के द्वारा जो मेरे प्रेजेंट मोमेंट की नेसेसिटी थी वो थॉट पैटर्न नहीं थे, लेकिन कोई और थॉट पैटर्न थे जो जिसमें मैं प्रेजेंट मोमेंट पे अभी वर्कआउट कर ही नहीं रहा था। तो यहाँ आपको ये बात को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि आपका पूरा जो एनर्जी है वो वहीं चला जाएगा जहाँ पर आप अटेंशन दे रहे थे। तो आप जरूर थोड़ी थोड़ी देर के बाद पॉज लेकर चेकआउट कीजिए कि आप अटेंटिव कहाँ थे, आपका। So, if you want to energize yourself, if you want to focus your mind and utilize all the faculties of mind, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंटली आज ही इस चीज को अपने लाइफस्टाइल के अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। दैट whatever I am thinking, it should be related to the present moment, neither past नॉर फ्यूचर। मुझे अपने थॉट पैटर्न को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि किस तरह का थॉट पैटर्न मुझे अभी चाहिए और उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो इस टाइम पे मुझे हेल्प आउट करेंगी मेरे अभी के टास्क को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर आप देखिए, जब भी आप ऐसा करेंगे तो आपका पूरा एनर्जी लेवल जो है वो फोकस्ड होना शुरू हो जाएगा, वो कभी भी फ्यूटाइल नहीं होगा, कभी भी वेस्ट नहीं होगा। इस तरह से आपका कोई भी डीड ऐसा नहीं होगा जिसको आप बोलेंगे कि ये अप टू द मार्क नहीं था या ये परफेक्ट नहीं था या इसके अंदर बहुत सारी गलतियां हो गई। हम गलतियां कब करते हैं? जब हमारा पूरा अटेंशन होता ही नहीं है उस काम के अंदर। अगर हमारा अटेंशन होता है तो गलतियों को करने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। तो अगर आप अपने काम के अंदर परफेक्शन लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पूरा एनर्जी और आपका जो थॉट पैटर्न है उनके अंदर एक तालमेल बैठे, तो उसको बिठाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आपको अपनी अटेंशन को फोकस करना पड़ेगा
और वो आप कैसे कर सकते हैं? बाय ऑब्जर्विंग योर थॉट पैटर्न। आप अपने थॉट पैटर्न को हर एक मोमेंट कोशिश कीजिए कि आप उसको नोटिस कीजिए। आज बीइंग स्पिरिचुअल में इतना ही। आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, नमस्कार।